हेलो दोस्तों, कैसे हो? भाई इस वीडियो पे अगर तुम आ गए हो ना तो पहले इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर इसको देख लेना। पहले वाली में मैंने जो भी बताया होगा उसमें तुम देख लेना उसको, उसके बाद इसको देखना है। फिर ज़्यादा नहीं लूँगा यार तुम्हारा टाइम। मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाने वाला था, वो मैंने बता रखा था तुम्हें कि उसमें तो हो नहीं पाया, वो यूट्यूब चला सपोर्ट नहीं कर रहा था उस चीज़ को। तो मैंने वही देखा, मैंने कहा यार जब पहुँचेगा नहीं तुम तक तो फिर क्या फ़ायदा है इसका। इसलिए मैं कुछ पार्ट में बना के तुम तक पहुँचा दूँगा, फिर इसको देखते रहना और दिखा देना अपनी फैमिली वालों को। क्योंकि भाई मैंने पहले वही बोला था कि मैंने कहा यार तुम सिर्फ उसी को दिखाना जो ध्यान करता होगा, जो इन चीज़ों को समझ सके, सिर्फ उसको दिखाना। लेकिन फिर तब मैंने वही सोचा कि यार तुम्हें कैसे पता लगेगा फिर कि कौन ध्यान करता है कौन नहीं करता है। हो सकता है वो कर रहा हो, तुम्हें ना पता हो, कुछ साल से स्ट्रगल में हो माइंड के लेवल पे, क्योंकि पता नहीं चलता है ना। हो सकता है वो अपने ऑफिस में कर रहा हो, अपने घर पे कर रहा हो, अपने रूम पे करता हो। तो वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत उसकी हेल्प हो जाएगी। मुझे पता है ना, मैंने झेल रखी है चीज़ें, तो मुझे पता है कि इसमें बहुत स्ट्रगल होता है माइंड के लेवल पे, और टाइम ख़राब होता है। फिर हमें लगता है कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन पूरी तरह गलत होती है, उसमें टाइम लग जाता है, फिर कई साल ख़राब हो जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर को दिखा देना अपने फ़ोन पे ही। कोशिश वही करना है यार कि जिसको थोड़ा पता हो, या तो फिर उससे बात कर लेना पहले, क्योंकि यार और उनके को तो समझ आएगी नहीं ये चीज़ें, ठीक है। ये उसी को आ सकती है जिसने ये सब जो कर रहा होगा, जिसने ये चीज़ें सुनी होगी, या जो करने जो चाहता होगा कि यार पता तो करना था कि क्या होता है। लोग सब बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, इतनी चीज़ें, लोगों का इतना बिजनेस खड़ा हो रखा है इसके पीछे। वो बिजनेस वाले हैं, उनके चक्कर लपेटे में अगर फंस गए तो फिर वो तुम्हारे आधी ज़िंदगी खींच लेंगे। फिर भी कुछ पता नहीं लगेगा। पहले ये देखो उसे खुद पता है कि नहीं है, और खुद पता होता ना तो तुम्हारे पीछे ऐसा नहीं घूम रहा होता वो बिजनेस में। उसे क्या मतलब था फिर बिजनेस से, तो वो मैंने बता दिया तुम्हें पुरानी वीडियो में कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक है ना। पीछे वाला थोड़ा वीडियो में थोड़ा वो उसका वो रह गया था, ईगो वाला। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ईगो का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है आम लोगों के लिए। इसको वही पकड़ सकता है जो जो जोन में गया होगा पहले एक बार, कम से कम एक बार। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, एक बार जाने से ऐसा नहीं होता कि फिर वो छोड़ जाता है हमेशा के लिए। उसके अंदर वो परसेंट रहता है, फिर 70-80 के 70-60 की परसेंट रहता है। और जब चाहता है उसमें क्या होता है, और जब एक बार तुम टच कर लेते हो वो चीज़ ना, उसके बाद तुम्हें उतना करना नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद तो तुम बस तुम सोचोगे, तुम्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं। तुम जैसे ही खाली हुई, तुम बॉडी फ्री हुई, तुम ऑटोमेटिक उस जोन में एंटर कर जाओगे। उसमें ये होता है। फिर अभी तुम मेहनत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, वो सब बताऊंगा मैं कि क्या रोड़ा होता है उसमें, क्यों अटकाता है, क्यों कोई पहुंच नहीं पाता है, उसका जो मेन रीज़न है वो मैं सब बता दूंगा तुम्हें उसमें। क्यों लोग ऐसे फिर रहे हैं, मारे फिर रहे, कि क्या कोई बता दे, कोई बुद्धि दे दे कि कैसे होता है, क्या होता है, मुझे शांति चाहिए। और लोगों ने इसी का फ़ायदा उठा के अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। यूट्यूब वालों ने भी अपना बिजनेस चला दिया, उसमें किताबें छाप दी, पढ़ो समझो सुनो, उन्हें खुद पता नहीं है। मैं वही था, मैं साइड रहना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा यार लोगों को, यार लोग बहुत ही परेशान हैं यार, और लोग और जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से कोई इंसान सोच सकता है कि हाँ यार मैं कुछ सीखना, मैं समझना चाहता हूँ,
आता है फिर क्षेत्र में देखने के लिए, वहाँ लूटने के लिए कहीं रहते हैं बैठे हुए। लूटने के लिए, लूटने का मतलब ये नहीं कि तुमसे पैसे ही लूटेगा वो, तुम्हें फीस ही देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, तुम्हारा टाइम भी लूटेगा, तुम्हारे कई साल खराब कर देगा। और जब तुम यूट्यूब पे देखा है, मैंने लोगों के कमेंट पढ़े हैं, मैंने, लोग सुनते तो हैं, अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रही बातें। तो यार अब देखो ना, अब कोई ऐसा बंदा है जिसने जिसने ये चीज़ें फील की है, ठीक है, बहुत पुराने बड़े बड़े विद्वानों ने, वो तो खुद आके बोल नहीं रहे, बता नहीं पा रहे तुम्हें, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर होगा भी कोई तो उसे इतना वो नहीं है इन चीज़ों में, वो है नहीं। क्यों नहीं होता है वो मैंने बता दिया तुम्हें पहले में वीडियो में। उनको इस चीज़ों से है नहीं उतना लगाव कि मैं बताऊँ मैं फेमस हूँ। ये तो उनका है यार, जिन्हें खुद पता नहीं हुआ कभी। ये चीज़ें तो उनके लिए हैं। भले कई यूट्यूबर बता देते हैं तुम्हें, किताबों से बताते हैं कि यार इसने ऐसा बोला है, उसने वैसा बोला, ठीक है, अच्छा है, लेकिन तुम्हें समझना भी तो पड़ेगा, वो तभी तो तुम्हारे काम आएगी वो चीज़ें। अगर उसी 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 पॉइंट को लेके तुम डायरेक्शन गलत में घुस गए तो तुम्हारा तो टाइम ख़राब हो जाएगा ना फिर, और उससे तुम्हें 1% फ़ायदा नहीं होगा भाई, ये भी है। मैं वही बोल रहा, मैं नहीं आना चाह रहा था फिर बताने के उसमें। तो फिर जब मैंने वही देखा, मैंने कहा यार जब मुझे है पता कि क्या है, तो यार मैं साइड क्यों हो रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या होता है। मैं रोक नहीं पाया बस खुद को। मैंने वही सोचा ना कि यार अगर मेरे बताने से किसी को भी थोड़ा भी, किसी का अगर टाइम भी बच जाए तो वही बहुत है। उसको प्राप्त होना, सत्य का पता लगना उसी के हाथ में है। मेरी वजह से अगर मैं थोड़ा वो बता दूँ कि डायरेक्शन दे दूँ तो उससे उसका टाइम भी बच जाएगा, और ऐसे वो इस उसमें फंसेगा नहीं, जाल में, अपने माइंड के जाल में नहीं फंसेगा। और यार ये वीडियो वगैरह ये सिंपल ही है, ठीक है, इसमें कोई मैं वो ना एडिटिंग कर रहा, ना मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा इसको बनाने का ना बताने का, बस वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं, तुम्हें बस ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए तुम तक बस। प्लेन फ़ोन है रखा हुआ मैंने, कैमरा बैक उल्टा करके रखा हुआ, इसमें ना कोई सजावटी ना कुछ, यार इस चमक दमक से थोड़ा तो वो हो जाओ। हमें कुल बस हमेशा वही चाहिए कि बस कुछ मज़ा आना चाहिए हर चीज़ में, या तो कोई सॉन्ग चल रहा हो या कुछ वो चल रहा हो, पर रियलिटी फेस करना ही नहीं चाहता कोई। तो यार मैं वही बोल रहा था, इससे वो मत होना, इसको चुपचाप से सुन लेना लीड लगा के। हाँ तो मैं वही बता रहा था उसमें कि जो ईगो होता है ना, वो ईगो को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ईगो का पता नहीं लगता, वो खुद का पता लगने नहीं देता है इंसान को कि मैं ईगो हूँ। क्योंकि अगर जैसे ही तुम्हें ये पता लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर वैसे ही वो साइड हो जाएगा। साइड हो जाएगा मतलब उसको वो मर जाएगा, वो गायब हो जाएगा, और यही वो चाहता नहीं है। ऐसे में उसको बहुत दिक्कत होती है। उसको दिमाग बोलो या मन बोलो भाई, वो एक ही चीज़ है। जैसे ही तुम देख लोगे उसे, जैसे तुम्हारा मन है, या मैं दिमाग बोलता था उसको, दिमाग समझाने के लिए, दिमाग भी बोल सकते हैं मन भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो तुम जैसे उसे देख लेते हो ना, तो वो साइड हो जाता है एकदम से। पर देखना आना चाहिए भाई, ये देखना जैसे कैसे कि ऐसे ही नहीं होता ये देखने की यही असली वो है उसका, देखना आना चाहिए। बस इसी देखने के चक्कर में माइंड फिर दूसरी क्रिएटिविटी माइंड में वो बना देता है, फिर उसमें उसको वो एक जाल बन जाता है फिर दिमाग में। तुम्हें खुद पता नहीं लग पाता कि हो क्या रहा, कहाँ जा रहा है। तुम्हें ये लगता है कि अच्छा है ना, सब चीज़ सही है। वही दिमाग तुम्हें एक तरफ से बोलेगा कि हाँ ये सही है सही है, और दूसरी तरफ से बीच बीच में आके या कभी कुछ टाइम बाद कुछ महीनों बाद आके कि यार क्या कर रहा तू तो फालतू टाइम लगा रहा। तो वही दिमाग, मतलब उसके कई रूप हो सकते हैं, उसको पहचानना एकदम इम्पॉसिबल है भाई। उसको वही पकड़ सकता है जिसने एक बार टच कर रखा है। टच करने के लिए वही है कि बस तुम्हें थोड़ा बहुत डायरेक्शन चाहिए पहले, ऐसे ही नहीं कूद जाना कि मैं कर रहा हूँ, दिमाग के उसमें खो जाओगे फिर।
भले तुम्हें पता नहीं लगे कि मैं खो गया, पर तुम खोए रहोगे। अब जैसे तुम्हें यही पता नहीं है कि तुम सो रखे हो, पर तुम सो रखे हो, यही होता है उसमें फिर। तो तुम देखते होंगे यार बहुत बार कि कभी तुम्हारा मन बोलता है कि हाँ यार, जैसे कुछ चीज़ की होती है कि हाँ यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कुछ टाइम बाद फिर वही हो जाता है फिर कि यार क्या करना है यार फालतू में, ये कि ये चीज़ छोड़ो, मैं दूसरा करता हूँ कुछ। कोई भी काम हो, कुछ भी चीज़ हो, फिर माइंड में आ जाता है कि यार इसको छोड़ो, मैं दूसरा करता हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये? कभी तो तुम बोलते कि हाँ ठीक है, कभी तुम बोलते कि नहीं है, कभी तुम एकदम बोलते कि हाँ बस ये यही है, ये सही है, एकदम 100% सही है। कभी तुम कुछ टाइम बाद फिर आके बोलते कि अरे यार मैं तो गलत था यार उस दिन। खुद अपने लिए, अपने काम की चीज़ के लिए, दूसरे के लिए भी नहीं बोल रहा मैं कि दूसरे को तुम गलत में सही बोलो, अपने लिए ही तो है। तो तुम अपने लिए तुम कौन कमी चाहेगा फिर? तो तुम सोचते नहीं हो कभी कि यार परसों या कुछ टाइम पहले तो मैं बोल रहा था ये ठीक है मेरे लिए, ये मेरी इच्छा हो रही थी कि हाँ ये सही है, एकदम परफेक्ट है ये चीज़ करने के लिए, या ये चाहिए थी मुझे। उस कुछ टाइम बाद फिर वही धुंधला हो जाता है। तो रियलिटी है कहाँ, कहाँ दिख रहा है? ये तो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा दिमाग, ये मन, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है सबको, और तुम इसी पे नाच रहे हो फिर सब। ऐसे में तो भाई तब अपने लिए तो तुम जिए ही नहीं कभी। तुमने तो इस मन के लिए और इस दिमाग के लिए जिया है हमेशा, इसी के हिसाब से चले हो। और बहुत सारे लोग तो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उनको कभी यही पता नहीं होता कि मैं तो यही सोचता हूँ। फिर बीच में सोचा मैंने कि यार बहुत लोगों की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनको कभी यही पता नहीं लगा कि यार कि मैं हूँ कौन। मैं कोई बताने वाला ही नहीं था, सब घुमाने वाले हैं दुनिया में बैठे हुए। वो जो कोई छोटा बच्चा होगा अभी, या कोई सुन रहा होगा, तो उसके लिए तो काफ़ी सही है। फिर भी कुछ टाइम बाद तो समझ ही जाएगा, कम से कम आधा ज़िंदगी तो जी लेगा वो कि मैं कौन हूँ। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या है? इस चीज़ को, इस सत्य को ढूंढने के लिए, इस चीज़ को, इस अल्टीमेट को छूने के लिए हमें ना किसी बुद्धिमान, किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। उनका तो लॉस है इसमें, जो खुद को बहुत 30 मार्गान समझते हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत तेज दिमाग का। उनका तो लॉस है भाई इसमें। लॉस ये है कि उनकी बुद्धि काम नहीं आएगी यहाँ पे। इसमें हम जैसे लोगों का फ़ायदा है, जैसे जो एवरेज लोग हैं, जिनकी बुद्धि इतनी अल्टीमेट नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। ये एवरेज लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि भाई बुद्धि का कोई काम ही नहीं है यहाँ। ये बुद्धि के ऊपर की चीज़ें हैं, यही है इसमें मेन। जो हमारे दिमाग चलता है ना कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जहाँ हम अपने को बहुत ही ज़्यादा विद्वान समझते हैं, ये इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। क्योंकि ये सब चीज़ें नीचे हैं और वो ऊपर है इन सब चीज़ों से। ये बुद्धि वालों के लिए थोड़ा वो है इसमें, क्योंकि उनकी बुद्धि इसमें काम नहीं आएगी। समझे? ये बुद्धि के लेवल से ऊपर की एक दो कदम और ऊपर है। तुम अपनी बुद्धि को देख लोगे इसमें बस, कि मेरी बुद्धि क्या है। तुम कमज़ोर है तो वो भी दिखेगी, एकदम तेज़ है तो वो भी दिखेगी, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तेज़ है तब भी ठीक है, नहीं भी है तेज़ बुद्धि तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुद्धि के बस का है ही नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि बुद्धि का और इस मन की कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। वो इतना भयंकर, इतना अल्टीमेट चीज़ है वो। तो वही भाई, पहले मैं तुम्हारा एकदम बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, जिससे तुम मेरी मेन बात को ना एकदम से पकड़ पाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें कितना फ़ायदा है बताओ? बुद्धि की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसमें तेज़ बुद्धि वाला ये इस एटीट्यूड में नहीं रह सकता कि मेरी तेज़ बुद्धि है, मैं सबसे पहले सत्य को छू लूँगा।